सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, ऐसा मुझे सुनने में आया। एक कोई तो यूट्यूब वीडियो था वो देख रहा था मैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर वर्सेस गोल्ड। क्या अभी भी गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या एवरीवन शुड शिफ्ट इट टू सिल्वर? व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स और हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं विद इन्वेस्टिंग इन सिल्वर? सो इन दिस वीडियो फर्स्टली लेट्स कंपेयर गोल्ड वर्सेस सिल्वर। इज इट एक्चुअली अ सेंसिबल कंपैरिजन एज ऑफ नाउ? तो देखो, गोल्ड की जो डेफिनेशन है ना वो है कि एक स्टेबल चीज़ है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, विच इज़ गोल्ड। सिल्वर का भी वही डेफिनेशन हुआ करता था फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू ईयर्स बैक। अभी के लिए ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। सिल्वर थोड़ा सा एग्रेसिव कमोडिटी में आता है। अब यू कैन नॉट कंपेयर गोल्ड एंड सिल्वर नाउ बिकॉज नाउ सिल्वर वी आर यूजिंग इट समवेयर, वी आर यूजिंग इन ईवी बैटरीज, वी आर यूजिंग इन सोलर एनर्जी एंड एवरीथिंग, राइट? तो अभी हम गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर नहीं कर सकते। गोल्ड इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो ये आपके प्रेफरेंस है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन एफडीज, थोड़े से सेफ इन्वेस्टमेंट्स, डेप्थ इन्वेस्टमेंट्स, तो आप गोल्ड की तरफ ही रहो। गोल्ड भी उससे थोड़ा सा एग्रेसिव ही होता है, बट एटलीस्ट गोल्ड इज सेफ एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर इज सेफ एज वेल, बट रिवॉर्ड्स के मामले में सिल्वर इज ज़्यादा बेटर एज ऑफ टुडे। वाई? बिकॉज जो डेटा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा। बट सिल्वर की जो पर्सपेक्टिव है वो अब चेंज हो चुका है गोल्ड से। वी कैन नॉट कंपेयर बोथ बिकॉज सिल्वर वी आर यूजिंग इट नाउ एंड गोल्ड हम बस एक सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरह उसे रख रहे हैं। तो अगर आपका फोकस इक्विटी, मतलब लेट्स से आपके दो पोर्टफोलियो है, एक है पोर्टफोलियो जो आपका पूरा सेफ है जिसमें गोल्ड है, एफडीज हैं, वो सब, अनदर पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, तो आप सिल्वर को वो वाले कैटेगरी में कंसिडर करना कि आपका एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अच्छे अमाउंट डाल के इन कमिंग 6 मंथ्स या कमिंग 3 ईयर्स डाउन द लाइन हम एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम के बारे में मैं बात करूंगा, उसमें पूरा शेयर करूंगा एज पर द डेटा कि कौन सा बेटर है और कब या फिर कितने रेशो में आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम बात करेंगे गोल्ड वर्सेस सिल्वर के रेशो के बारे में। तो ये देखो, ये सिंपल फॉर्मूला है जो हमें फॉलो करना है एंड इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर क्यों अंडर वैल्यूड है और यहाँ से सिल्वर में रैली क्यों आ सकती है। ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है बट यहाँ से और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, गोल्ड सिल्वर रैली, गोल्ड सिल्वर रेशो क्या होता है? The gold silver ratio represents the number of ounce of silver it takes to buy 1 ounce of gold। मतलब सिल्वर के कितने ऑन्स लगेंगे कि हम एक गोल्ड खरीद सके। तो ये जो इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है, ये लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज है, इट इज 60:1। 60:1 का इसका एवरेज है। और एक्सट्रीम केसेस में जैसे 2020 का पेंडेमिक हुआ था, ये स्पाइक हुआ था, द रेशो कैन स्पाइक। अब जब रेशो स्पाइक होगा मतलब गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो महंगा हो चुका है। गोल्ड इज महंगा। 2020 में हमें पता लगा था गोल्ड इज एक्सपेंसिव, राइट? एंड लो रेशियो सजेस्ट सिल्वर इज एक्सपेंसिव। अगर ये लो रेशियो होता, मतलब ये 60 के नीचे अगर है तो हम बोलेंगे सिल्वर एक्सपेंसिव है, 60 के ऊपर अगर है तो हम बोलेंगे गोल्ड एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये एक बेसिकली डेटा है लास्ट 10 ईयर्स का, इसको हम फॉलो करने का ट्राई करेंगे। हाई गोल्ड सिल्वर रेशियो टिपिकली इंडिकेट्स सिल्वर इज अंडर वैल्यूड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इज अंडर वैल्यूड, ठीक है, compared to gold which may present opportunities for silver investors। ये हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। लो रेशो इसका उल्टा फेवर करेगा गोल्ड को। गोल्ड बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सिल्वर भी सेफ ही है, बट इनका जो कंपैरिजन है इसमें अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा अच्छी है वो हम बताने का ट्राई कर रहे हैं। द रेशो ऑफन वाइडन्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये रेशो हमेशा बढ़ जाता है क्योंकि गोल्ड बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। जैसे ही इंस्टेबिलिटी होती है गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है और उसके बाद जब रिकवरी होती है तब सिल्वर में हमेशा एक ग्रोथ देखने मिलती है, तब जाके वो रेशो वापस 60 के अराउंड आ जाता है, दिस रेशो, अराउंड दिस रेशो, ठीक है। तो ये कोरिलेशन को हम फॉलो करेंगे एज पर द हिस्ट्री। और अभी देखो वॉर की न्यूज़ की वजह से भी हमारा गोल्ड काफ़ी ऊपर भागा था, अभी रिकवरी का टाइम है, तो ये अभी भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दे ऐसे मार्केट कंडीशंस में, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में मैंने बताया था हाई हो जाते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट सिग्नल क्या है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सिग्नल इज हाई गोल्ड सिल्वर रेशो इंडिकेट सिल्वर इज अंडर वैल्यूड, सिल्वर इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू गोल्ड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशो था जिसके बारे में हमने बात की अभी, ठीक है। अब कैलकुलेशंस देखते हैं मिड जुलाई 2025 के, ये अभी के कैलकुलेशंस हैं और अभी का जो रेशो आ रहा है अभी का जो रेशो आ रहा है वो है अराउंड 89, मतलब 90:1, राइट। एवरेज कितना है 60 का, तो ये यहाँ से और धीरे धीरे गिरेगा और ये एक्चुअल में और ज़्यादा था, 107 105 था, तभी हमने सिल्वर में ग्रोथ देखी और अभी 90 के अराउंड है, अभी भी और सिल्वर में हम ग्रोथ देख सकते हैं। दिस रेशियो इज वेल अबव देन लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 60।
60 के लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज़्यादा है। और ये देखो जनवरी इट वाज 101, अभी 94 और अभी 90 आया है जुलाई में। दिसंबर तक जाएगा कि ये 75 तक भी आ सकता है, तभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और सिल्वर एक अच्छा हमें गेन्स देखने मिल सकता है, राइट। गोल्ड सिल्वर रेशियो स्पाइक्ड अबाउट 100 ड्यूरिंग रिसेंट ग्लोबल टर्मोइल। बट देखो ये हिस्टोरिकल डेटा जो है ये है, इसको आप एक बार रीड कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट सेंचुरी रेशियो हैज टेंड टू रेंज बिटवीन 40 to 80, ठीक है, बट स्टिल 80 से भी बहुत ऊपर है अभी और एवरेज 60 का चल रहा है, राइट। तो सिल्वर इज अंडर वैल्यूड, देखो अबव हिस्टोरिकल एवरेज सिल्वर इज अंडर बेस्ड ऑन सेंचुरी ऑफ डेटा, राइट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, गोल्ड इज प्रेफर्ड व्हेन सीकिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर आप बहुत सेफ इन्वेस्टर हो तो आप गोल्ड के साथ जाइए। सिल्वर थोड़ा सा वोलेटाइल होगा अभी मार्केट कंडीशन में और अच्छी गेन हमें देखने मिलेगा। कंक्लूजन यही है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग हम काफ़ी अच्छा एक गेन देखने मिल सकता है सिल्वर में अभी, बिकॉज सिल्वर अंडर वैल्यूड है एज ऑफ नाउ। सो दैट इज इट। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।